मुझे एक घटना याद आता है। एक बच्चा अपने घर से कमाने के लिए गया, पैसा बाहर गया और उसको काम न मिला। खोजते खोजते घूमता रहा काम के लिए। इसी बीच में कहीं पुलिस का रेड हुआ और उसमें निर्दोष वो बच्चा पकड़ा गया। वो गया था वहां आतंकवादी पकड़े गए। उसको लगा कि ये भी आतंकवादी है, पकड़ के जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक खबर बाहर आई और घर पर आ गई। उसके माता पिता और सब लोगों को पता चल गया कि ये जेल में है और ऐसा गलत काम किया है। वो गलत काम नहीं किया था, वो गलत काम नहीं किया था, लेकिन जानते हो आजकल तक किसी के बारे में 10 आदमी बुराई बोलना तुम शुरू कर दो, देखना 1 से 2, 2 से 4, 5 से 10 और वो बदनाम हो जाएगा। अच्छा करना हो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बुरा करना हो तो बड़ा इजी है। उसको भी बदनामी हो गई। सब घर वाले उसके माता पिता को कोसते थे, कैसा बेटा है, आतंकवादी हो गया, गलत हो गया, नीच है, इतना बुरा है, इतना बुरा कि उसका पिता तंग आकर के लिखा कि बाबू तुम्हारे कामों से तो हमारा जीना हराम हो गया है। लोग इतने टोंट कसते हैं, इतने हमको गलत गलत बातें बोलते हैं कि शर्म से हमारा मुंह नीचे हो जाता है, मैं क्या करूं। तो उस बच्चे ने रोया और पत्र लिखना भी छोड़ दिया। 14 साल बाद उसकी सजा खत्म हुई, वो निकलने लगा तो 5 दिन पहले अपने पिता को पत्र लिखा कि पिताजी मैं जानता हूं कि मेरे द्वारा मैं गलत नहीं हूं, मुझे मालूम है, लेकिन कौन मानेगा। लेकिन मेरे चलते आप लोगों को इतना कष्ट हुआ है, इतना दुख हुआ है। आप मुंह नहीं दिखा सकते हो समाज के सामने, लेकिन मेरा बहुत दिल करता है कि एक बार माँ और आपको देखूं। मैं क्या करूं, आऊं तो आपकी बदनामी हो, गड़ा हुआ मुर्दा जगे, फिर सब लोग निंदा करने लगे। आपसे पत्र लिखने को भी नहीं कहूंगा, लेकिन जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा जेल से निकलने के बाद, वो अपने घर से गुजरती है। अगर आपको लगे कि मैं घर आ जाऊं तो जो स्टेशन के बाद पीपल का पेड़ है उस पर एक सफेद झंडा बांध देना। मैं सोचूंगा कि मैं देख सकता हूं, एक बार आकर के देख सकता हूं, मैं आके देख लूंगा, फिर चुपके मैं निकल जाऊंगा। अगर मन न करे कि मैं आऊं तो झंडा मत बांधिएगा उस पेड़ पर, मैं सीधे निकल जाऊंगा। रोते हुए पत्र लिखा। उसके पिता और मां को पत्र मिला, घर वालों को मिला। उसने जेल से छूटा, ट्रेन पर चढ़ा और आने लगा। जब वो स्टेशन नजदीक आया उस पीपल के पेड़ पर झंडा के लिए, तो उसको हिम्मत न हुई देखने की। वो जानता था कि मेरा पिता झंडा बांधेगा नहीं, लोग इतना निंदा किए, इतने सताए हैं, मेरा नाम इतना खराब है, ये झंडा नहीं बांधेगा मेरा माँ। तो हिम्मत नहीं हुआ कि देख पाए। वो रो रहा था। एक वृद्ध व्यक्ति से कहा, बाबा आप मेरी मदद करोगे? मेरी हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं देखूं, लेकिन देखो तो क्या स्टेशन के बगल पर जो पेड़ है उस पेड़ पर कोई झंडा दिख रहा है। तो उसने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो उसने सारी कहानी बताई। तो उस बूढ़े ने, उस वृद्ध व्यक्ति ने झांक करके देखा तो जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से, बच्चे जैसा। बोले बाबा क्यों रो रहे हो? यही कहोगे ना झंडा नहीं बंधा है, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, याद कर लेंगे उनको। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि झंडा नहीं बंधा है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुम्हारे घर वालों ने इतना झंडा बांधा है, इतना झंडा कि पेड़ नहीं दिख रहा है, सिर्फ झंडे ही झंडे दिख रहे। उतर और जाओ अपने घर। मेरे बच्चों अपने अपने होते हैं। उसके पिता और माँ ने इतने सफेद झंडे बांधे थे उस पेड़ पर कि पेड़ कहीं से नहीं दिख रहा था, सिर्फ झंडा ही झंडा दिख रहा था, कि लगे कि कहीं मेरे बेटे को एक झंडा नहीं दिखे और चला गया तो क्या होगा। जानते हो अपने इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे। कभी उनसे छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना, नहीं झगड़ना, उनसे प्रेम करना। उनको अपने अपने हैं, उन्हें हमें प्रेम देना चाहिए, उनसे प्रेम लेना चाहिए। उनकी हमारे हर रिश्तों की कदर होनी चाहिए। हर हमारे जो जीना न सीखा वो मरना क्या सीखेगा? मरना तो वही जानेगा जो जिया है, जो जिंदा रहा है। आज गर्भ में ही कोई बच्चा मर जाए तो उसे जीवन और मृत्यु की कीमत क्या पता चलेगी। मेरे बंधुओं, हम भी अपने रिश्तों को सुंदर ढंग से जाने, कदर करें, प्रेम करें। इसलिए तुम्हारे हमेशा तुम्हारे हैं। वो इतने झंडे बांधेंगे कि तुम्हें पता ना होगा, पेड़ ही न दिखेगी, वो हमेशा तुम्हारे।
हमेशा तुम्हारे। और जीवन में इतना सुंदर कार्य करके जाना, इस संसार से कोई इतना अच्छा कार्य करके जाना कि कम से कम तुम्हारे नहीं रहने पर उस कार्य को तो याद करके लोग अपने आंखों में 2 बूंद आंसू लाए। कम से कम उस काम को, तुम्हारे उस कृति को याद करके तो लोग अपने आंखों में 2 बूंद आंसू लाए। मेरे बंधुओं, एक काम जरूर करके जाना, जरूर करके जाना।